हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है सोशल साइंस की बुक है जिसका हम जो है चैप्टर 11 कर रहे थे। तो चैप्टर 11 का आज हम पेज नंबर 169 से स्टार्ट करेंगे। पंचायत समिति, यहाँ से हमें स्टार्ट करना था। इससे पहले का मैं आपको रीड करवा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में। इससे पहले हमने ग्राम पंचायत वगैरह के बारे में पढ़ा था और चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हम जिला परिषद के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है कि Similar institutions exist at the block level and the district level, which are above the village level. अब देखिए ये लेवल कहाँ पर होता है, विलेज लेवल के ऊपर। हमने 3 लेवल बताए थे ना, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल सबसे नीचे वाला होता है, विलेज लेवल के ऊपर जो होता है वो ब्लॉक लेवल होता है। द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है वो विलेज लेवल के ऊपर। ये दोनों होते हैं, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। देयर नेम्स आर लिस्टेड इन द पिरामिडल डायग्राम, है ना। पिरामिडल डायग्राम दिखाया था मैंने आपको पिछली वीडियो में, फिगर 11.1 में, ऑन पेज 164 पर दिया गया है। जब पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज द लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद। अब ये जो ब्लॉक लेवल होता है वो लिंक किससे होता है, इसमें क्या क्या आता है ब्लॉक लेवल में? पंचायत समिति आती है, ठीक है, ग्राम पंचायत आता है और जिला परिषद। ये किससे लिंक होती है, मतलब ये जो ब्लॉक लेवल होता है ना, ये किस किस से लिंक होता है? एक तो ग्राम पंचायत और एक जिला परिषद। इनसे जो है वो, मतलब इन दोनों के बीच में आता है। सबसे ऊपर जिला परिषद आती है, ठीक है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कहते हैं। सबसे ऊपर जिला परिषद आती है और सबसे नीचे आती है ग्राम पंचायत, विलेज परिषद भी कहते हैं। उनके बीच में आता है ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल इन दोनों से क्या होता है, लिंक होता है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। द मेंबर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन आर इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल। इसके मेंबर जो है किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकल पीपल के द्वारा चुने जाते हैं। दैट दे मे हैव अदर मेंबर्स लाइक सरपंच। इसमें जो है और भी अदर मेंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि सरपंच हो सकते हैं इसमें। और द विलेजेस इन द एरिया, जो एरिया के, जो विलेज एरिया के जो सरपंच है ना, वो भी इसमें होते हैं, इनके मेंबर होते हैं। एंड लोकल मेंबर्स, और लोकल मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, जैसे कि एमएलए वगैरह, ये भी इसके जो है मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिला परिषद के। अब आगे लिखा है कि द कंपोजिशन ऑफ द पंचायत समिति डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब ये जो पंचायत के जो काम होते हैं ना, ये डिफर होते हैं वैसे स्टेट टू स्टेट, एक दूसरे से जो अलग अलग होते हैं, बट देयर रोल इन स्ट्रेंथनिंग द पार्टिसिपेशन द लोकल पीपल रिमेन द सेम। लेकिन इनका काम जो है वो सेम होता है, स्ट्रेंथनिंग का होता है, पार्टिसिपेशन का काम जो है इन लोगों का सेम होता है। दे कोऑर्डिनेट मैटर्स across gram panchayat, for instance by collecting development plans from the gram panchayat and putting them together to present them at the district और state level respectively। अब ये क्या करते हैं, ये जो है ग्राम पंचायत से जो कलेक्ट करते हैं, उनके प्लान्स वगैरह जो है वो ग्राम पंचायत से इकट्ठे करते हैं और फिर उनको जो है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक लेके जाते हैं, ठीक है। दिस facilitates the allotment of funds for such development project and government scheme such as प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो बनाई गई थी उसके लिए फंड्स वगैरह अलॉट करते हैं, ठीक है, ये काम करते हैं उनके लिए। विच प्रमोट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स इन रूरल एरिया, और रूरल एरिया में अगर कोई भी रोड वगैरह खराब है तो उनके कंस्ट्रक्शन का काम भी ये करवाते हैं, ठीक है, इनको प्रमोट्स करते हैं। एट ऑल द 3 लेवल्स स्पेशल रूल्स हैव बीन मेड टू शो दैट डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन कैन मेक देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम हेard। तीनों ही लेवल जो है एक ही काम करते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं। कोई भी डिसएडवांटेज, अगर कहीं भी जो है सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जिन सेक्शंस को, जिन पॉपुलेशन को, वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी नीड्स को कंप्लीट करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, ठीक है। तीनों लेवल्स। These institutions also have a provision for reserving 1/3 of the seats of women। और इसमें जो है 1/3 जो है वो वुमेन्स के लिए सीट जो है रिजर्व होती है। अब आगे जो क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट पेज पे कि व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू पे मोर अटेंशन टू द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। क्यों जो है गवर्नमेंट को जो है इन पर मोर अटेंशन देनी चाहिए और उनकी जरूरतों और प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, जो कि जिन लोगों को जो है डिसएडवांटेज होते हैं, जिनको सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती, उनकी नीड्स और प्रॉब्लम्स पर अटेंशन क्यों देनी चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट अटेंशन टू डिसएडवांटेज प्रमोट्स क्वालिटी एंड फेयर अपॉर्चुनिटी। उनको जो है क्वालिटी और इक्वालिटी, सॉरी यहाँ पे इक्वालिटी आएगा, उनको इक्वालिटी देनी चाहिए और फेयर अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, इस तरह से ध्यान चाहिए। रिड्यूसेस पॉवर्टी, जिससे गरीबी खत्म होगी। एंड सेंसिस अक्रॉस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड रिसोर्सेज, और हेल्थ और रिसोर्स पे भी उनका ध्यान देना चाहिए एजुकेशन पर। अब देखिए 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, तो इसमें से पहला क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं।
तो इसमें दिया है कि व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू नोटिस बिटवीन द गवर्नेंस सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल और पंचायत लेवल। पंचायत लेवल और सेंट्रल लेवल में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है, ये हमें बताने हैं। तो पहला तो सिमिलैरिटी क्या है दोनों में, कि बोथ आर इलेक्टेड एंड एम फॉर पब्लिक वेलफेयर। दोनों ही जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ये सिमिलैरिटी है दोनों में, सेंट्रल लेवल और पंचायत लेवल। और डिफरेंस क्या है, सेंट्रल हैंडल्स नेशनल इशू। सेंट्रल जो है पूरे वर्ल्ड की इश्यूज को हैंडल करता है, और पंचायत क्या करती है, वो लोकल नीड्स को पूरी करती है, लोकल एरिया के लोगों की नीड्स को। सेंट्रल इज लार्ज स्केल। सेंट्रल क्या होता है, सेंट्रल क्या होता है, वो लार्ज स्केल पे होता है, और पंचायत इज कम्युनिटी फोकस, कम्युनिटी पर फोकस करती है पंचायत। ठीक है, ये इनके डिफरेंसेस है। आगे अब ये जो क्वेश्चन है कि इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट ए फ्यू पंचायत मेंबर्स, व्हाट क्वेश्चन वुड यू लाइक टू आस्क हिम। अगर आपको जो है पंचायत का मेंबर बना दिया तो आप किस तरह के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स टू क्रिएट ए क्वेश्चनियर, मीट सम ग्राम पंचायत मेंबर्स और इनवाइट देम टू योर स्कूल, आस्क देम द क्वेश्चन इन योर क्वेश्चनियर एंड राइट ए शॉर्ट नोट। तो आपके ग्राम पंचायत से क्वेश्चन क्या होंगे ये बताने हमें। तो क्वेश्चन फॉर पंचायत मेंबर से हमारे क्या होंगे, फर्स्ट तो क्वेश्चन ये हो जाएगा कि व्हाट आर योर मेन चैलेंजेस, आपके चैलेंजेस क्या, हम ये क्वेश्चन करेंगे। व्हाट स्टेप्स इंप्रूव एजुकेशन और सैनिटेशन के लिए आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे। हाउ डू यू एंश्योर ऑल वॉइसेस आर हेard, कैसे सबकी आवाजें सुनेंगे। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान फॉर द विलेज, विलेज के लिए आपका फ्यूचर प्लान क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। चलिए आगे दिया है कि लेट अस रिमेंबर दैट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन डिफर ए लिटिल अक्रॉस स्टेट। हर स्टेट पर जो है पंचायत राज का काम जो है अलग अलग होता है, हर स्टेट्स का अलग अलग होता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द स्टेट हैव अथॉरिटी ओवर दोज इंस्टीट्यूशन बट देयर ऑब्जेक्टिव आर द सेम। ये अलग अलग तो होते हैं हर स्टेट लेवल पर इनके काम जो है, लेकिन हर मेंबर जो है अलग अलग स्टेट पर जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं, लेकिन इनका मोटिव जो है वो सेम होता है, ऑब्जेक्टिव इनका सेम होता है। मतलब लोगों के लिए ही काम कर रहे होते हैं ये सभी लोग, होते तो अलग अलग मेंबर हैं, हर जगह पंचायत राज में अलग अलग मेंबर्स होते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है, मोटिव क्या होता है, एक ही होता है। इट इज इनेबल विलेजर्स टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट। उनके मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं विलेजेस और लोकल एरिया के सभी। ठीक है, जितनी पंचायत राज होती है। अब यहाँ पर जो एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट दिया है, द अर्थशास्त्र इज एन एंशियंट टेक्स्ट। अर्थशास्त्र क्या एक एंशियंट टेक्स्ट है, गवर्नेंस रिटन बाय कौटिल्य, जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, लेटर आल्सो नोन एज चाणक्य, जिसको हम चाणक्य नाम से भी जानते हैं। कब लिखा गया था, 2300 ईयर्स अगो पहले लिखा गया था। अमंग अदर थिंग्स इट्स डिस्क्राइब हाउ ए स्टेट शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड रन। इसमें बताया गया था कि कैसे जो है स्टेट को डिस्क्राइब किया सकता है, स्ट्रक्चर कैसे उसके कैसे चलाया जा सकता है। हाउ द इकोनॉमी कैन बी मेड प्रॉस्पर, कैसे हमारी इकोनॉमिक जो है वो समृद्ध हो सकती है। व्हाट द ड्यूटीज ऑफ द रूलर आर, राजा महाराजा के जो काम क्या है। एंड हाउ टू कंडक्ट वॉर, और वो वॉर को, लड़ाई झगड़े को कैसे कंडक्ट करेंगे। कौटिल्य एन एक्सपर्ट इन स्टेट क्राफ्ट, स्टेट क्राफ्ट में जो एक्सपर्ट था कौटिल्य। Also explains how a whole administrative structure should be put in the place from the village to the regional capital। regional village से जो regional capital में administrative structure जो है कैसे होना चाहिए, ये सब कौटिल्य ने बताया था। अब यहाँ पे द किंग शैल एस्टेब्लिश, किंग का जो शैल है वो एस्टेब्लिश कैसे किया गया था, जो ये सब एस्टेब्लिश किस तरीके से हुआ था। तो एक जो किंग का जो भी था राज्य वगैरह वो किस तरीके से बनाया गया था। तो सांग्राहाना, सांग्राहाना जो कि क्या था, एक सब डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर होता था, जो आज के टाइम पर है सब डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर माना जाता है इसको। 10 विलेजेस, 10 विलेजेस को जो है सांग्राहाना बोला गया था। और करवाटिका किसको बोला था, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर जिसे बोलते हैं। 100 विलेजेस पर क्या था, करवाटिका था। और धरोनामुखा 400 विलेजेस पर था। और एक है सथानिया जो था वो प्रोविजनल हेड क्वार्टर होता है, 800 विलेजेस पर होता था। ठीक है, ये इन टूडेज लैंग्वेज व्हाट आर द नेम्स वी वुड गिव दीज 4 कैटेगरी। इन 4 कैटेगरीज को आज आप क्या नाम देंगे। इट इज नॉट अमेजिंग दैट ए सिमिलर स्ट्रक्चर वाज थ्रो ऑफ सो लॉन्ग एगो। तो हम क्या नाम देंगे थे, कौटिल्य 4 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कैसे किए उसने। सांग्राहाना 10 विलेजेस होते थे जिसे हम क्या कहते थे, सब डिस्ट्रिक्ट और क्लस्टर हेडक्वार्टर्स बोलते थे, आज के टाइम पर बोला जाता है। करवाटिका जो 100 विलेजेस पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बोला जाता है जिसको। ठीक है, और धरोनामुखा ये 400 विलेजेस पर रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है जो कि। और इसके बाद जो है लास्ट वाला है जो संतानिया प्रोविजनल हेडक्वार्टर, जो 800 विलेजेस पर जिनको प्रोविजनल एंड स्टेट कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे जो है हमें क्या दिया है, ये हम जो है इसकी समरी कर लेते हैं चैप्टर की। यहाँ पे दिया है लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरिया इज ऑर्गेनाइज इनटू 3 टायर सिस्टम में जो है लोकल रूरल एरिया को बताया गया है, वो तो हमने बता ही दी है ना।
डेमोक्रेसी इन द पंचायत राज सिस्टम वर्क्स बोथ थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एंड थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो है डेमोक्रेसी पंचायती राज सिस्टम जो है वर्क करता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गिव पीपल इन रूरल एरियाज मेजर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस होती है उनकी, सो दे में मैनेज देयर इश्यूज एंड कोलैबोरेट इन डेवलपमेंट प्लान्स को करते हैं मैनेज। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके क्वेश्चन जो भी वीक क्वेश्चन हैं और जो भी आपके बुक में पेज नंबर 171 पे क्वेश्चन दिए गए वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले जितने भी चैप्टर के बीच में क्वेश्चन आए वो मैं आपको कंप्लीट करवा ही चुकी हूँ, है ना, चैप्टर जैसे जैसे मैंने पढ़ाया आपको। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।